जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक बहुत ही डिवाइन सत्संग लेकर। गुरुजी की आज्ञा से आज हम लोग जो है फिर से, आज मेरे को गुरुजी ने फिर मौका दिया है आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करने का। जब मैंने आपको पहले सत्संग शेयर किया था संगत जी, तो मैंने आप लोगों को जो है समराइज़ करके बताया था कि मुझे गुरुजी के दर्शन किस फॉर्म में होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ और गुरुजी ने मेरे लिए क्या क्या किया है। आज तक गुरुजी ने मेरे लिए क्या क्या किया है वो मैं सारा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जो है ना हर एक चीज़ संगत को बताओ ताकि उनको भी जो है उनका भी भला हो और तुम्हारा भी भला हो। तो गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। तो देखिए, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 से स्टार्ट हुई थी। मेरी जो है भतीजी हैं, उनकी जो है रिश्ता आया था, तो वहाँ पर जिनके साथ उनका रिश्ता होना था वो गुरुजी को मानते थे। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो उन्होंने भी सुना हुआ था गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने, मेरी भाभी ने मुझे सबसे पहले बताया। जब मुझे वो बताने के लिए आई कि ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है छतरपुर में, तो उस टाइम वही बात है कि जैसे सभी संगत बोलती हैं कि शुरू में उनको विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही मैं नादान थी, बहुत ही पागल सी थी कि मैं जो है अपने गुरु महाराज को पहचान नहीं पाई थी और मैंने कहा था कि ऐसे बहुत गुरु मैंने देखे हैं। क्षमा करना गुरुजी, मेरे को क्षमा करना, मेरी गलतियों को अपनी नादान बच्ची समझकर माफ़ कर देना। और मैं जो है शुरू में नॉन सीरियस थी, मैं बिल्कुल भी जो है इस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में लिया ही नहीं था तब तक। उसके बाद धीरे धीरे एक बार जो है मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो हमको मंदिर में, बड़े मंदिर में लेकर गए। बड़े मंदिर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर इतना भीड़ था कि उनको आज्ञा ही नहीं हुई कि अंदर वो ले जाएं हमें। तो उन्होंने कहा यहीं बाहर से मत्था टेक लो। तब गुरुजी ने तब भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने बाहर से ही मत्था टेका। जल प्रसाद मिल रहा था उस टाइम, हमने बाहर ही जल प्रसाद लिया और हम लोग आ गए। जय गुरुजी। उसके बाद जो है एक दो बार मैं फिर गई और मैंने, तब भी मेरे इतना कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं हुआ। उन्होंने जो है चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद हमें मिला पहली बार। फिर दूसरी बार मैं फिर गई तो मुझे लंगर प्रसाद भी नसीब हुआ और गुरुजी की असीम कृपा हमारे ऊपर रही। और गुरुजी ने जो है मेरे को दात जब बख्शी, जब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था बेंगलोर में, तो बेंगलोर में जब मैं उसको छोड़ने के लिए गई तो क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर जा रही थी, 12th के बाद वो अपना ग्रेजुएशन के लिए जा रही थी, तो जब मैं उसको छोड़ने के लिए गई तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं कैसे इसको छोड़कर जाऊंगी और कैसे होगा सब कुछ। मैं रो रही थी होटल के कमरे में। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, तो तभी जैसे मैं रो रही थी तो गुरुजी ने मुझे जो है साक्षात दर्शन दिए उस टाइम पर, डिवाइन लाइट के रूप में। डिवाइन लाइट है गुरुजी, डिवाइन एक लाइट है, उस फॉर्म में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे बोला कि कमली तू क्यों चिंता लांदी पई है, तेरी कुड़ी थोड़ी है, तब मेरी कुड़ी है, मेरी जिम्मेदारी है, तू जा आराम नाल। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वैसे तो आप बिलीव करेंगे क्योंकि गुरुजी को जो भी मानता है उनको पता है कि गुरुजी मिरेकुलस हैं, गुरुजी मिरेकल्स करते हैं।
और उन्होंने जैसे ही मेरी डॉटर जो हैं वो वापस आई अपने कॉलेज से, तो वो बोले कि मम्मी आप ना कल की अपनी टिकट बुक कर लो और आई एम क्वाइट फ़ाइन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ यहाँ से, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी। और बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरी डॉटर वहाँ पर रही हैं और बेंगलोर में गुरुजी की कृपा से उसको पूरा गुरुजी ने सपोर्ट किया है। टाइम टू टाइम उसको वहाँ पर भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट गुरुजी ने किया है हम लोगों को, तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद संगत जी एक बार क्या हुआ, जैसे मेरी जो है नीस की शादी थी तो उसको सगाई थी, तो हम लोग जो है उसका मुझे हेड वॉश करना था। एक्चुअली मेहंदी वेंदी लगी थी, क्या था उसने नेल वो कराया था अपना नेल एक्सटेंशन, तो वो कर नहीं पा रही थी, तो मेरे को उसका हेड वॉश करना था। तो जैसे ही मैं बाथरूम में उसका हेड वॉश करने गई और मैंने वो होटल के जो स्लीपर होते हैं वो पहने थे, स्लिपरी प्लेस था और मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी जो है बैकबोन भी जो है वो टूट सकती थी। मतलब पूरा ये आप लगा लीजिए बहुत ज़ोर से मैं गिरी हूँ। और पर मुझे एक सिंगल खरोच भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हील्स पहन के मैंने वो पार्टी पूरी अटेंड की है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास गई हूँ वैसे वैसे ही मेरे अंदर इतने चेंजेस आए कि मेरी हेल्थ ठीक की, मुझे पेशेंस दी, मुझे मतलब सब कुछ दिया है गुरुजी ने। मेरी जो लाइफ उल्टी पुल्टी चल रही थी उसको बिल्कुल ट्रैक पर लेकर आए गुरुजी, और पता भी नहीं चलने देते गुरुजी कि कैसे वो हमारी लाइफ को बिल्कुल ही ठीक कर देते हैं बहुत अच्छे से, और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो ठीक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं गुरुजी वो हमें दें, ऐसा नहीं है। गुरुजी को हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये दे दो गुरुजी, हमें वो दे दो, लेकिन गुरुजी को जो देना होता है वो गुरुजी देते हैं, और जो गुरुजी को नहीं देना वो हमारे लाख कहने पे भी गुरुजी हमें नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं जब डीप कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बैठी थी अपने रूम में, तो अचानक से ही मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि चलो। उस टाइम पर लॉकडाउन था, और लॉकडाउन नहीं, वो ई पास मिलता था और ई पास मेरे पास नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट ई पास। और मैं वहाँ चली गई बड़े मंदिर में पहुँची, तो मैं बड़े हक से गई कि मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ और मेरे को तो जाना ही है, मुझे तो गुरुजी जाने देंगे। वहाँ बोले हो कि सेवादार की नहीं आप नहीं जा सकती, ई पास तो है नहीं, अगर आप नहीं जा सकते अंदर। मैंने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती, गुरुजी तो मेरे रोम में हैं, मैं गुरुजी की और गुरुजी मेरे हैं, मुझे अंदर जाने दिया जाए। और मेरे तो जो हैं मेरे भैया जो हैं वो सेवादार हैं, तो आप अंदर नहीं जाने देंगे, मुझे मेरे पास ई पास नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं इतनी दूर से आई हूँ ये वो करके। और पता नहीं कैसे सेवादार जी के मन में गुरुजी ने डाला और मैं धड़ल्ले से पूरा अंदर गई। उन्होंने मेरा ई पास जो है बना दिया, ऑटोमेटिकली उसी टाइम बनाया था। तो फिर मैं अंदर दर्शन करके आई गुरुजी के, और गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी उस टाइम पर। उसके बाद तो मैं संगत जी जाती रही गुरुजी के पास। एक बार क्या हुआ कि मेरी डॉटर जो है वो बेंगलोर में रहती थी, तो एक दिन उसको वो सो रही थी, तो उसको जब वो उठी सुबह तो उसके नाइट सूट की स्लीव में उसको एक डिवाइन जो है स्वरूप गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप वो मिला। मतलब इतना सा था, और जो हमने अभी तक कभी देखा भी नहीं था, वैसा स्वरूप जो मिलता भी नहीं है कभी, वो स्वरूप उसको मिला। तो उसने बताया मम्मा ये में ना मेरे उसमें था और गुरुजी का, और ऐसा तो मेरे पास था भी नहीं कभी। तो मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया है। और वो स्वरूप गुरुजी ने उसको दिया। उसकी लाइफ जो है उसमें इतनी उथल पुथल हो गई, लेकिन फिर अंत में जा कर के जब हमने डॉट्स कनेक्ट की तो बिल्कुल सेट उसकी लाइफ हो चुकी थी। तो गुरुजी ने उसके जो कष्ट थे बिटिया के उसको अपने ऊपर लिया और प्रकट हुए वहाँ पर और उसकी सहायता की। गुरुजी हर पल हमारी सहायता करते हैं, हर मोड़ पे हमारे साथ हैं, और उनकी प्रेजेंस को हम लोग जो है इनविजिबली इतना फील करते हैं। जब दर्शन करने हो गुरुजी हमारे पास होते हैं। गुरुजी हमको हमसे ज़्यादा याद करते हैं, हमको हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए पता नहीं क्या ही कर दूँ, ऐसा गुरुजी सोचते हैं। और हर वक्त उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती हैं, हर वक्त, हर पल। कभी हमें जो है जब हम याद करें
तो कोई गाड़ी दिख जाती है गुरुजी लिखा हुआ। जब हम याद करें तो 777 की ब्लेसिंग्स दिख जाती हैं। याद करो तो बटरफ्लाई की फॉर्म में दिख जाते हैं। मतलब कभी याद करो तो कोई राह में चलता बोलेगा हर हर महादेव। तो ऐसे कर कर के गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमको मिलती रहती हैं। तो गुरुजी कि मैं एक ब्लेस्ड बच्ची हूँ और मेरा गुरुजी के साथ इतना अटूट प्रेम है कि उस प्रेम को मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सब कुछ मेरे को पूरी तरह से मेरी लाइफ को चेंज किया है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं संगत जी, लेकिन मुझे एक पल की भी टेंशन नहीं, एक दिन की भी टेंशन नहीं हो रही कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे हर पल गुरुजी एश्योरेंस देते हैं कि तेरे साथ कुछ भी नहीं होना। जिसने तेरा माड़ा किया है ओदा ते मैं माड़ा करके रवांगा, ओनू मैं आप वेख लेंगा, तू अपना टेंशन ना लें। तो मेरे को टेंशन बिल्कुल भी नहीं है और मेरे को पता है एक डिवाइन लाइट मेरे साथ है और हर पल मेरे साथ रहेगी और जीत मेरी ही होगी और इसका पूरा मुझे भरोसा है। तो और संगत जी इतना इस लेवल तक मैं आ चुकी हूँ कि मुझे ये लगता है कि अब दुख हो या सुख हो बस गुरुजी मेरे साथ रहें। गुरुजी का साथ जो है हीरे से किसी भी हीरे से बढ़कर है, किसी भी सोना चांदी हीरे जवाहरात से बढ़कर गुरुजी का साथ है। जिसके साथ गुरुजी है ना उसके पास सब कुछ है, पूरी जन्नत है, सब कुछ है उसके पास, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसा भक्ति का रस गुरुजी मेरे को दें कि वो मेरे रोम रोम में बस जाए। गुरुजी जो है मेरे हृदय में विराजित रहें हमेशा और मेरे को गाइड करते रहें, मेरी यही इच्छा है। और पूरी संगत जो भी मेरे सत्संग को सुन रही है तो वो उनका भी भला हो और उनकी जो जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हों। और फिर मिलती हूँ मैं अपने अगले सत्संग में। टिल देन बाय एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।